हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द इम्यून सिस्टम के बारे में। सबसे पहले इम्यून सिस्टम से डिस्कस करते हैं। इम्यून सिस्टम ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम everyone of us get infected by disease causing factors such as bacteria, virus, fungus and parasites। हमारे लाइफ टाइम पीरियड के अंदर हम सभी कभी ना कभी किसी इन्फेक्शन या इन्फेक्ट होते हैं किसी न किसी थिंग से जिससे डिजीज़ हो सकती है। वो इन्फेक्टिंग फैक्टर्स डिजीज़ कॉजिंग एजेंट हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है और पैरासाइट हो सकता है। To prevent the body from these diseases causing factor, we all have a system। इन डिजीज कॉज करने वाले फैक्टर्स जैसे बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगस, टीका, वायरस, इनसे हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड एज इम्यून सिस्टम। दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज इम्यून सिस्टम। और इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं? इम्यून सिस्टम बोलते हैं। इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग फैक्टर। इम्यून सिस्टम क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिजीज़ कोज करने वाले फैक्टर से। यानी डिजीज़ कोज करने वाले फैक्टर कौन से हो गए? जो हमारी बॉडी के अंदर बीमारी कोज करते हैं। और वो फैक्टर कौन से होते हैं? या तो बैक्टीरिया हो सकता है, या वायरस हो सकता है, या फंगस हो सकता है, या पैरासाइट्स हो सकते हैं। दीज डिजीज़ कोजिंग फैक्टर। और इन सभी डिजीज़ कॉजिंग फैक्टर से प्रिवेंट करता है, यानी हमारे अंदर बीमारी नहीं होने देना। इन फैक्टर्स को डिस्ट्रॉय करके उस सिस्टम को हम लोग पर्टिकुलर उस सिस्टम को क्या बोलेंगे? द इम्यून सिस्टम बोल सकते हैं। बेसिकली सिंपलेस्ट लैंग्वेज में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी को डिजीज़ कोज करने वाले एजेंट से क्या करता है? प्रिवेंट करता है, बचाता है। दैट इज़ नोन एज इम्यून सिस्टम। फिर है इम्यूनिटी। It may be defined as ability of body to trace the foreign substance and make them inactive by eliminating them or eliminating with or without harming body tissue। क्या बोल रहे हैं? इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी, हमारी बॉडी की वो एबिलिटी, क्षमता बोल सकते हैं, जो क्या करता है? ट्रेस करता है। ट्रेस करने से मतलब कि ढूंढता है या फिर आइडेंटिफाई करता है फॉरेन पार्टिकल जो बॉडी के नहीं है, बाहर से आए हुए सब्सटेंस है। एंड मेक दैम, और उनको क्या कर देता है? इनएक्टिव बना देता है। इनएक्टिव बनाने से मतलब उनकी एक्टिविटी को क्या कर देता है? रोक सकता है। बाय एलिमिनेटिंग दैम, या तो उनको बॉडी से बाहर निकाल के ठीक है, बॉडी से बाहर निकाल के उनको क्या करेगा? इनएक्टिव कर देगा। विद और विदाउट हार्मिंग बॉडी टिश्यू। समटाइम्स जब ये एलिमिनेट होते रहते हैं तो बॉडी टिश्यू हार्म हो सकते हैं, और समटाइम्स विदाउट हार्म भी एलिमिनेट हो सकते हैं। वो उसी को हम लोग इम्यूनिटी बोले। नेक्स्ट, इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड इम्यूनिस। इम्यूनोलॉजी वर्ड है या ये टर्म है लैटिन वर्ड से ली गई है। ठीक है, इम्यूनोलॉजी टर्म्स डिराइव हुई है। कहाँ से लिया गया था ये वर्ड? इम्यूनस, लैटिन वर्ड है इम्यूनस, उससे ये टर्म बनी है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनिस, दिस वर्ड मीन्स टू बी फ्री फ्रॉम burden of ability of body to provide safety against various disease causing factor। इम्यूनिस, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? टू बी फ्री, फ्री करना, या फिर किससे फ्री करना? फ्रॉम बर्डन और एबिलिटी, बर्डन से और एबिलिटी ऑफ बॉडी टू प्रोवाइड सेफ्टी, बॉडी का सेफ्टी प्रोवाइड करना अगेंस्ट वेरियस डिजीज कॉजिंग फैक्टर। इम्यूनस वर्ड का मतलब होता है बॉडी को फ्री करना या एबिलिटी प्रोवाइड कराना जो डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स होते हैं उनसे अगेंस्ट सेफ्टी के लिए। दैट मीन्स इम्यूनस। द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। और ये जितने भी डिजीज कॉजिंग फैक्टर है जिनकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर डिजीज कॉज होती है, ठीक है, तो डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स जो होते हैं उनकी प्रोटेक्शन या उनकी उनसे हमारे बॉडी को कैसे सेव किया जाता है, वो सब इंटरनल बॉडी के अंदर जो सिस्टम कंप्लीट होता है प्रोटेक्ट करना डिजीज कॉजिंग फैक्टर से, उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इम्यून सिस्टम बोल सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। In our body, the capacity of identify the self or non-self is present।
हमारे बॉडी के अंदर ऐसी पोटेंशियल या कैपेसिटी है, वो क्या आइडेंटिफाई कर सकता है कि इंटरनल पार्टिकल्स हैं या एक्सटर्नल, सेल्फ और नॉन सेल्फ का मतलब है कि कोई बॉडी से बाहर का सब्सटेंस है या ये बॉडी के इंटरनल सब्सटेंस है। दैट कैपेसिटी इज सेल्फ और नॉन सेल्फ कैपेसिटी। That is substance that are foreign to the body and when they enter as a result of which the outside factors are destroyed by the body. It means body के अंदर ऐसी कैपेसिटी है जो बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई कर लेता है, और वो फॉरेन पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, और उनको आइडेंटिफाई करके क्या कर देते हैं, ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे बॉडी क्या कर सके, डिजीज कॉजिंग फैक्टर से बच सके और डिजीज ना हो पाए। वेयर एज दिस रिकॉग्नाइजेज द टिश्यू ऑफ द सेल्फ बॉडी, और ये कौन रिकॉग्नाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है, पहचानता कौन है, बॉडी के इंटरनल टिश्यू होते हैं, अपना आप सेल्फ ही पहचानते हैं, इसलिए इसको सेल्फ एंड नॉन सेल्फ कॉन्सेप्ट बोलते हैं। बट इफ द ऑर्गन ट्रांसप्लांट इज परफॉर्म्ड द बॉडी स्टार्ट टू एक्सेप्ट द फॉरेन ऑर्गन गिव इम्यूनिटी। क्या बोलता है, अगर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इट मीन्स अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, कोई सर्जरी की जा रही है, उसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो ये बॉडी उन फॉरेन पार्टिकल्स को ये फॉरेन ऑर्गन्स को एक्सेप्ट करती है, ठीक है, और इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी के टाइप्स, देर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। नेचुरली हम लोग बात करें तो बॉडी के अंदर 2 टाइप्स की इम्यूनिटी होती है, एक इननेट और नेचुरल, और दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो 2 टाइप्स की इम्यूनिटी हम लोग देखते हैं ह्यूमन सिस्टम के अंदर, इम्यून सिस्टम के नेचुरल या फिर इननेट बोल सकते हैं, या एक्वायर्ड इम्यूनिटी, 2 सेकेंड टाइप। फर्स्ट नेचुरल और इननेट इम्यूनिटी। The process of protecting himself or herself by different disease causing microorganism is called natural innate immunity। बोल रहा है किसी भी लिविंग इंडिविजुअल, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग है, वह बाय द डिफरेंट डिजीज, ठीक है, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बीइंग है, वो बहुत सारी डिजीज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपने आप को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, अपने आप ही सेल्फ प्रोटेक्ट करता है। तो उस टाइप के सिस्टम को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉज करने वाले एजेंट्स होते हैं, उनसे सेल्फ ही बॉडी को प्रोटेक्ट करना क्या कहलाता है, नेचुरल या इननेट इम्यूनिटी कहलाता है। इननेट इम्यूनिटी इज जेनेटिक, ये जेनेटिक होती है, ठीक है। Innate immunity is present by the birth and it checks the entry of different harmful microorganisms in body। Innate immunity जेनेटिक होती है, बाय बर्थ मिलती है हम लोगों को, और ये क्या करता है, चेक आउट करता है कि कोई हार्मफुल सब्सटेंस बॉडी के अंदर एंटर ना कर जाए। नेचुरल और इननेट टाइप इम्यूनिटी हैज़ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर। अब ये इसके अंदर भी 4 टाइप्स के बैरियर होते हैं। नेचुरल और इननेट इम्यूनिटी के अंदर भी 4 टाइप्स के बैरियर होते हैं, जिससे हमारी बॉडी प्रोटेक्ट होती है। फर्स्ट है फिजिकल बैरियर, सेकंड कंप्लीटमेंट सिस्टम, थर्ड है सेलुलर फेगोसाइटिक बैरियर, एंड फोर्थ है इन्फ्लामेटरी बैरियर या साइटोकाइनिन बैरियर। फिजिकल बैरियर, द फर्स्ट ऑफ ऑल चेक्स, ये क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक्स प्रिवेंट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एंट्री इनटू द बॉडी। बॉडी के अंदर एंट्री से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको आने से रोकता है। दिस फिजिकल बैरियर इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। सबसे पहले यही चेक करता है कि बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं आ गया। फॉलोइंग ऑर्गन्स टेक पार्ट इन द इननेट नेचुरल इम्यूनिटी। कौन कौन से बॉडी के ऑर्गन्स हैं जो इननेट इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं फिजिकल बैरियर के लिए? फर्स्ट है स्किन, दूसरा म्यूकस मेम्ब्रेन, एंड थर्ड इज द साइकोलॉजिकल बैरियर्स। स्किन, देयर आर 2 डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ स्किन। स्किन के अंदर 2 डिस्टिंक्ट लेयर होती है जो प्रोटेक्शन, ए थिन एंड आउटर लेयर एपिडर्मिस एंड ए थिक एंड इनर लेयर डर्मिस, दूसरी डर्मिस। तो एपिडर्मिस क्या करते हैं, इज कंपोज्ड ऑफ मैनी लेयर विच कंपोज्ड ऑफ मैनी नंबर ऑफ सेल। एपिडर्मिस बहुत सारी लेयर से बनी होती है और ये कंपोज होती है बहुत सारे सेल से। आउटर एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। आउटर एपिडर्मिस डेड सेल से बनी होती है।
एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ टफ लेयर, इज मेड अप ऑफ हाइड्रोफोबिक प्रोटीन। टफ लेयर होती है और ये हाइड्रोफोबिक प्रोटीन केराटिन से बनी होती है, विच कांट बी पेनिट्रेटेड बाय पैथोजेंस। ये हाइड्रोफोबिक होती है और ये पेनिट्रेट नहीं, मतलब अंदर नहीं आ सकते पैथोजेंस, डिजीज कॉज करने वाले एजेंट्स, इसको तोड़ करके। दूसरा डर्मिस, इट इज़ मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच हैज़ ब्लड वेसल्स। कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये ब्लड वेसल से बनी होती है। हेयर फॉलिकल्स, फैट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड आर इंक्लूडेड। इसके अंदर हेयर फॉलिकल्स होते हैं, फैट ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। फैट ग्लैंड्स आर अटैच्ड टू द हेयर फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल से अटैच्ड होते हैं फैट ग्लैंड्स। दस इट सीक्रेट्स ऑयली सिक्रेशन कॉल्ड सेबम, एक ऑयली सिक्रेशन सीक्रेट करते हैं सेबम। सेबम कंसिस्ट लैक्टिक एसिड एंड फैटी एसिड। ये सेबम क्या लेके रखता है? लैक्टिक एसिड और फैटी एसिड। दीज एसिड्स लैक्टिक एसिड, लैक्टिक और फैटी एसिड मेंटेन पीएच बिटवीन 3 to 5 ऑफ स्किन। ये पीएच मेंटेन करते हैं स्किन की 3 से 5 के बीच में। ड्यू टू दिस पीएच 3 to 5 मैनी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो। इस पीएच के ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म नहीं ग्रो कर सकते। द पैथोजेंस कैन एंटर थ्रू इंसेक्ट बाइट और ओपन वाउंड एंड कैन इन्फेक्ट द बॉडी। पैथोजन जो कोई इंसेक्ट काटने की वजह से एंट्री करते हैं और खुले घाव से एंटर करते हैं, अदरवाइज इन्फेक्ट कर सकते हैं, कैन इन्फेक्ट। अदरवाइज नो ऑर्गेनिज्म कैन एबल टू एंटर इन द बॉडी थ्रू। अगर बात करें फिजिकल बैरियर, सेबम अगर प्रेजेंट है तो हमारे स्किन के अंदर प्रोटेक्शन, अगर कोई काट रहा है, कोई इंसेक्ट बाइट कर रहा है या फिर कोई घाव खुला है, उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं, विदाउट नहीं कर सकते कोई पैथोजन। अब हम लोग बात करें कि सी ऑर्गन्स हैं, प्रोटेक्टिव ऑर्गन्स। अब फिजिकल बैरियर की बात करते हैं। सबसे पहले इस फिजिकल बैरियर में हम लोग स्किन पढ़ चुके हैं, ठीक है। और दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है, एलिमेंट्री कैनाल आता है, एंड यूरियोजेनिटल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज़ ए लेयर ऑफ एपिथेलियम मेम्ब्रेन। कौन कौन से सिस्टम? रेस्पिरेटरी, एलिमेंट्री, डाइजेस्टिव, यूरियोजेनिटल, यूरिया एक्सक्रीटरी सिस्टम बोल सकते हो, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें एपिथेलियम मेम्ब्रेन होती है। एपिथेलियम मेम्ब्रेन प्रोटेक्टेड बाय द lining of mucus layer and any pathogen can enter into the body, it gets stuck of these mucus layer। कोई भी पैथोजन, ये लिनिंग होता है म्यूकस की लेयर के ऊपर, अगर कोई भी पैथोजन एंटर आएगा तो वहीं पर चिपक जाता है इन सिस्टम के अंदर और फिर बॉडी से आउट कर दिया जाता है। The epithelium is continuously renewed due to which pathogens stuck in the mucus layer are removed। एपिथेलियम कंटिन्यूसली रिन्यूड होती रहती है, यानी नई बनती रहती है, जिससे म्यूकस के अंदर पैथोजन स्टक हो सके, चिपक सके और उनको निकाल आर रिमूव्ड। इन दिस ट्रैक्ट रेस्पिरेटरी एंड एलिमेंट्री यूरियोजेनिटल सीलिया आर ऑल्सो प्रेजेंट। एलिमेंट्री और रेस्पिरेटरी और यूरियोजेनिटल ट्रैक्ट में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। दिस सीलिया कीप्स मूविंग, ये सीलिया मूवमेंट करती रहती है टूवर्ड्स द अपर पोर्शन, ऊपर की तरफ, इन द नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स की तरफ। बाय दिस वे दे रिमूव द बैक्टीरिया और अदर पार्टिकल्स, और ये मूवमेंट करेंगे तो वो नेजोफेरिंग्स की तरफ चले जाते हैं और नेजोफेरिंग्स से बॉडी से बाहर आए। इन म्यूकस मेम्ब्रेन एंड एंजाइम लाइसोजाइम इज प्रेजेंट किल्स द बैक्टीरिया। म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर एक लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंजाइम जो बैक्टीरिया को किल करता है। ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हम लोग इम्यूनिटी सिस्टम और फिजिकल बैरियर्स में हम लोगों ने स्किन पढ़ा और म्यूकस मेम्ब्रेन पढ़ा। थैंक यू।